पहले तो सबसे पहले मेरा प्रणाम और इस जगह की मिट्टी को, और साथ ही साथ बहुत सारा बधाई हो आप लोगों को कि आज 7 वर्ष पूरा होने के बाद आज पुनः एक बार आपसे मिलने का अवसर मुझे मिला है। और जैसा इसके पहले मैं देखा था और आज भी देख रहा हूँ, तो हमेशा एक बदलाव एक सृष्टि का नियम है, बहुत कुछ बदलता रहता है। और आज पुनः उस बदलाव के साथ आज फातिमा इंटरनेशनल अपने ऊंचाइयों को छू रहा है और आने वाले समय में ये आगे बढ़े। और इसी के साथ हम उस ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि हमेशा आगे बढ़े। साथ ही मुझे इतनी खुशी होती है कि हर साल मैं जब आता हूँ और आपके मिराज सर हैं और अन्य सर लोग जो भी हैं, उनके मेहनत का परिणाम हमें बखूबी देखने को मिलता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती। चलिए हम आपको एक चीज बताते हैं। पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरा नाम नवीन श्रीवास्तव है और मैं भी इसी जिले का रहने वाला हूं। एक गांव से मैं मेरा जन्म हुआ, जिस गांव का नाम मानिकपुर है, और एक संस्था है शताक्षी। उसी शताक्षी के माध्यम से शिक्षा दीक्षा देने के साथ साथ कुछ अन्य काम करने का मुझे अवसर मिलता है, जिसमें एक काम मेरा रहा कि जो इस जिले का जो लवारिस शव होता है, जिसे कोई नहीं पूछता है, उस लवारिस शव का अंतिम संस्कार करने का मैं काम करता हूँ। यानी कि जिसका कोई नहीं है, उस शव को उठाता हूँ, जो भी उसकी जरूरतें होती हैं, लकड़ी कफन सब कुछ लाता हूँ और उसका अंतिम संस्कार करता हूँ। साथ ही एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा जो शताक्षी के माध्यम से चलती है, जो करीब 25 गांव को जुड़े हुए हैं, जो कभी भी किसी पेशेंट को सदर अस्पताल तक निःशुल्क पहुंचाती है, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता है और वो कम से कम सैकड़ों जान अभी तक बचा चुका है। विशेषकर कोविड अवसर पे, जब कोविड का कंडीशन था, तो उस वक्त उसी एम्बुलेंस के माध्यम से 119 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 48 लोग जो मर चुके थे, उनके लिए जाने का कोई साधन नहीं था, तो उनको उनके घर पहुंचाया गया। और 22 लोग जिसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए थे, उसका अंतिम संस्कार करने का अवसर हम लोगों को मिला। इसके अतिरिक्त आज के डेट में 5 ऐसे केंद्र हैं जहां से करीब करीब 500 से अधिक बच्चे आज निःशुल्क शिक्षा लेते हैं, जो क्लास 1 से लेकर 5 तक का है, और वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में चलता है। और इसका शुरुआत या प्रेरणा कह लीजिए, तो वो प्रेरणा के बहुत बड़े आधार स्तंभ ये मिराज सर है। क्योंकि मैं यहाँ पे आके जब देखा, तो मेरा भी जहाँ पे गांव है, उस गांव के थोड़ी दूरी पे ही नदी बहती है, और नदी का इलाका जो होता है ना, बाढ़ प्रभावित, वो एक तरह से प्रभावित नहीं होता। बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से पिछड़ापन होता है। तो यहाँ पे देखने के बाद पुनः वहां पे उसका शुरुआत किया गया। तो आज 500 से अधिक निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं, एम्बुलेंस से पेशेंट पहुंचाए जाते हैं, लवारिस शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, और मेरा जो मूल काम है पढ़ाना, वो शताक्षी सिविल एकेडमी के माध्यम से मैं पढ़ाने का काम करता हूं। और एक चीज और, क्योंकि खुशियां बताने के लिए आपके पास में आता हूं कि आज के डेट में मैं लोकपाल वेस्ट चंपारण के रूप में क्लास 1 के अफसर के रूप में मैं यहाँ पे नियुक्त हूँ। जो आज के डेट में वहाँ पे न्याय का काम होता है, कोई भी करप्शन से होता है, चाहे डीडीसी हो, चाहे पीओ हो, चाहे पीआरएस हो, जो भी सरकार के काम होते हैं उसका जांच करने का मैं अधिकारी हूँ। और आप सबों के आशीर्वाद से सर्वाधिक खुशी इन बच्चों के बीच मिलती है, जहाँ पे खड़ा होने का मौका मिला, जहाँ पे आपसे बात करने का मौका लगा। क्योंकि ये बच्चे लोग भविष्य कहते हैं, लेकिन भविष्य नहीं है, ये वर्तमान है। और हम अपने वर्तमान को ठीक नहीं कर पाए तो हमारा भविष्य कभी सही नहीं होगा। क्योंकि एक अच्छी बेटी ही कल अच्छी माँ बनती है, और कल अच्छा बेटा ही अच्छा पिता बनता है। इसलिए कल आने वाला जो कल है वो इन बच्चों का है। वो भविष्य में क्या होगा वो अलग की बात है, लेकिन आज अगर बेहतर हो गया तो अपने आप में बेहतर होगा।
क्योंकि एक बात आप बच्चे लोग से मैं कहना चाहता हूं कि जो चीज तुमको जिसमें झिझक होता है उसमें खूब सारा प्रयास करो, इतना मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से ताकत मिलती है, मेहनत करने से आप आगे बढ़ते हो। आप एक बात देखो, एग्जाम्पल देखो, हम लोग के दो हाथ हैं, आपका ज्यादा ताकतवर हाथ कौन सा है? कौन सा हाथ तुम्हारा ताकतवर हाथ? दाहिना की बायां? दाहिना की बायां? हाथ उठाओ, दाहिना की बायां? दाहिना है ना? क्यों ताकतवर है मालूम है? ये ज्यादा काम करता है, और जो ज्यादा काम करता है वही ताकतवर होता है। इसलिए जिसमें तुमको झिझक लगे, जिस काम में झिझक लगे, किससे मिलने में झिझक लगे, जिसमें तुमको डर लगे, वो काम ज्यादा से ज्यादा करो, अपने आप नियति तुमको ताकतवर बनवा देगा। क्योंकि ताकतवर बनने का यही एक फॉर्मूला ही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत सपने दुनिया में हर कोई देखता है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, या हर कोई देखता है। बस सपने में एक ही कमी होती है ना, एक ही चीज को रोकता है, जिसका नाम होता है आलस। एक आलस हमें झूठ बुलवाता है, एक आलस हमें हर जगह गलत बुलवाता है। अगर या तो आलस को गोली मार दो या खुद को मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर आलस रहा तो जिंदगी में तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। और एक नियति में जान लो, लोग कहते हैं ना, अच्छा करो नहीं तो खराब होगा। अच्छा अगर नहीं किया तो अपने आप खराब हो जाएगा। अगर बचपन में दूध पीने का आदत नहीं डाला, अगर वो अच्छा चीजें नहीं ले रहे हो, तो हो सकता है कि दारू पीने लगोगे। अगर अच्छा प्रयास नहीं किया, पास नहीं किया, तो अपने आप फेल हो जाओगे। अगर अच्छा नहीं बना तो अपने आप खराब हो जाओगे। तो उसके लिए हमेशा रास्ता खुला है खराब होने के लिए, उसमें से तोड़ के रास्ता बनाया जाता है कि अच्छा क्या करना है। और अच्छा में जो करना होता है ना, एक अच्छा बहुत बड़ा एक ब्रॉड वर्ड है। आप कहीं भी अच्छा कर सकते हो, कहीं से भी अच्छा कर सकते हो, किसी से अच्छा व्यवहार कर सकते हो, आप सेवा कर सकते हो। क्योंकि एक बात समझ लो, क्योंकि ये अच्छाई तुमको तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा करती है, और वो विश्वास तुम्हारे अंदर एक चीज डालती है, जो अपने काम पे भरोसा करता है, जो अपने काम पे भरोसा करता है वो नौकरी करता है, और जो अपने आप पे भरोसा करता है वो नेतृत्व करता है। इसलिए अगर नेतृत्व करना है तो खुद पे भरोसा करना, और खुद पे भरोसा करना तो खुद कुछ अच्छा करना है, और खुद कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए मेहनत करना है। क्योंकि जब भी मेहनत करोगे तो ताकतवर बनोगे, और एक ताकतवर बनने के लिए बस एक ही चीज होता है कि जो गुरु का आशीर्वाद जिस जगह पे इन्होंने ज्योति जगाई है, ये डिग्री और नहीं मिलेगी। किसी पे अपने डिग्री मिल जाए, आप 5वां 6वां 10वां पास कर जाए, वो तो होना ही होना है, लेकिन सच मायने में आपके अंदर का जो विश्वास है उसको कोई जिंदा कर दे, वही तुम्हारा गुरु होता है। वो गुरु के रूप में चाहे दोस्त हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे जो भी हो, जो तुम कर सकते हो, जो तुम कर सकते हो उसको कोई करवा दे, उसी को गुरु कहते हैं। क्योंकि करने की क्षमता सब में होती है, बस तुमसे कोई करवा दे, बस ये करवाने वाला आदमी नहीं मिलता जिसके आदमी ठहर जाता है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो याद रखिए कि 2-4 चीजों को दिमाग में रख लीजिए हमेशा, कि पहला, समय से जगिए। एकदम ये मूल मंत्र आपको बता रहा हूं, समय से आप जगिए। समय से जगेंगे ना तो आपका दिन कभी छोटा नहीं होगा। ये जाड़े का दिन आएगा ना, रात बड़ी होते जा रही है, लेकिन आपका दिन कभी छोटा होगा ही नहीं अगर समय से अगर जग रहे हैं तो। दूसरा, दुनिया में देखो, दुनिया में मैक्सिमम आदमी 95% आदमी मन नहीं करता है, इतना ही सोच कर रह जाता है कि मन नहीं करता है। तो जब मन नहीं करता है ना, जब दिमाग में आए ना, तो उस काम को करो। बहुत सारे लोग सुबह उठना है, उठने का मन नहीं करता है, पढ़ना है, पढ़ने का मन नहीं करता है। यहां पर अपने मन की मत सुनो। जिसने तो अपने मन की सुनना छोड़ दिया, ये निश्चित है कि तुमको ऊपर लाके खड़ा कर देगा। क्योंकि अगर इस बात का याद रखो कि अगर मन के वहां पे अपने मार दिया तो ये भारत देश है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, पापड़ बेचने वाला आनंद कुमार बनता है, और अखबार बेचने वाला एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनते हैं। क्योंकि ये मत सोचो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास जो भी है ना, जितना कुछ दिया है ना ऊपर वाला, वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। हम इस बात पर सोचते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये सोच कर हम दुखी होते हैं। लेकिन हमको अगर ये बात सोचने की जो हमको दिया है ना, जितना दिया है उतना अगर क्या है, तो हम हो सकता है कि दूसरों को खुशियां बांटते रहे,
और साथ, कभी भी साथ बांधो। जब भी अपना साथ बनाओ, ऐसा साथ बनाओ कि ऐसा दोस्त हो कि उसके जुबान पर एक शब्द हो, कोई भी बात कहो तो कहे नो प्रॉब्लम, कोई भी बात कहो तो कहे नो प्रॉब्लम। तबीयत खराब है, नो प्रॉब्लम, देख लिया जाएगी। ये चीज की जरूरत है, नो प्रॉब्लम। कोई परेशानी तुम जाओ ना लेके, तो एक शब्द जरूर बोलो कि नो प्रॉब्लम। जिस दिन तुमको ऐसा दोस्त मिल गया कि जो तुम्हारे प्रॉब्लम को छोटा कर दे, वही तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त है, सबसे सच्चा दोस्त है। और ऐसे दोस्त जो मिलते हैं, जैसे मिराज सर हैं, एक मान के चलिए कि जो आज के डेट में जब हम लोग मिलते हैं तो समस्याएं तो सबके साथ हैं, लेकिन खुशियां बहुत मिलती हैं। बहुत खुश होते हैं हम लोग, चाहे रेलवे स्टेशन पर मिले, चाहे सालेपुर में मिले, लेकिन ये लगता है कि हंसते हुए मिलते हैं और फिर अपने सफर पे चल जाते हैं। तो ये अपने जीवन का मूल मंत्र बनाइए और कुछ बेहतर कीजिए। और इस पर एक लाइन जो हमेशा आपको कहता हूं कि आपके लिए कि जो चीजें हम सोचते हैं ना, उस सोचने के क्रम में कि बेहतर हो तो बेहतर की तलाश करो, बेहतर हो तो बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो। टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। बेहतर हो तो बेहतर की तलाश करो। और फिर आप सबों के लिए ऊपर वाले से खुद से ये कामना करता हूं कि आपका भविष्य बेहतर हो। और ये जो जगह है ना, जैसे आज पूरा भरा हुआ है ना, आने वाले समय में ये इंटरनेशनल शब्द जो जुड़ा है ना, वाकई में ऊपर वाला इसको इंटरनेशनल बना के रख दे। और यहीं से हम सचिन को बाहर नहीं ढूंढते हैं। आपके गांव में जो बच्चा अच्छा खेलता है ना, तो सचिन के जैसा खेलता है, बोलते हैं ना हम लोग। आप जो नदी है ना, हम इसी को गंगा मानते हैं। हम गंगा को पटना में ढूंढने नहीं जाते हैं। तो आप जो है अपने बच्चे अपने गांव के हैं ना, तो यहीं के लिए न्यूटन है, यहीं के लिए सचिन है, यही नदी आपके लिए गंगा है। तो जो हमारे पास है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और कल को डेट में आप यहाँ से खूब सारा आगे बढ़े, नाम करें, इस गांव जो है भारत के पटल पे आए, यही कामना करता हूं। और इसी शुभकामनाओं के साथ आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आप सभी तालियों से स्वागत करेंगे।